दिल्ली का राजनीतिक माहौल तो पहले से ही गड़बड़ाया हुआ है, लेकिन उसी बीच जो खबरें दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल और उनसे जुड़े लोगों की आ रही हैं, वो काफी सरप्राइजिंग है। जैसे कि आप जानते हैं कि दिल्ली में लिकर पॉलिसी केस के चलते कई आम आदमी पार्टी के नेता जेल में हैं और अपनी बेगुनाही को साबित करने में लगातार कोशिशें कर रहे हैं। तो जहां एक तरफ उनकी ये कोशिशें चल रही थी, उसी बीच एक ऐसा इंसिडेंट दिल्ली में सुनाई दिया जिसने सबके होश उड़ा दिए। और वो इंसिडेंट राज्यसभा आम आदमी पार्टी MP स्वाति मालीवाल के साथ हुए सेक्सुअल असॉल्ट से जुड़ा था। 13 मई को स्वाति मालीवाल ने एलिज किया था कि केजरीवाल के क्लोज एड विभव कुमार ने उनके साथ असॉल्ट किया। साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया था कि शी वाज किक्ड एंड स्लैप्ड 7 to 8 टाइम्स एट द CM रेजिडेंस। जिसके बाद स्वाति का मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ, जिसने उनकी इंजरीज को कंफर्म किया। और उसके बाद अब तक जो केस में प्रोग्रेस हुई है, उसकी पल पल की खबर हम आपको दे ही रहे हैं। ठीक उसी तरह एक और अपडेट इस केस में सामने आ चुकी है, जिसने सभी के होश उड़ा दिए हैं, और खासकर की केस के प्राइम एक्यूज्ड विभव कुमार के। 16 जुलाई यानी कि मंगलवार को दिल्ली कोर्ट ने विभव कुमार पर एक बहुत ही अहम फैसला लिया है। वैसे तो आप जानते हैं कि वो अपनी बेल के लिए काफी कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन हर बार नाकामयाब हो रहे हैं। और जो अब दिल्ली कोर्ट ने उन पर ये डिसीजन लिया है, इससे उनके लिए मुसीबतें और बढ़ गई हैं। दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल के फॉर्मर पर्सनल असिस्टेंट विभव कुमार को दिल्ली कोर्ट ने ऑनगोइंग स्वाति मालीवाल असॉल्ट केस में एक जोरदार झटका दिया है, जिसकी बात हम अपनी इस वीडियो में करेंगे। साथ ही दिल्ली पुलिस द्वारा फाइल की गई चार्जशीट कैसे विभव कुमार के लिए एक बड़ी टेंशन बन गई है, इस पर भी चर्चा करेंगे। आपको बता दूं कि जहां काफी बातें हो रही थी कि दिल्ली पुलिस ने विभव कुमार के अगेंस्ट चार्जशीट बना दी है, तो वो सच होती हुई दिखाई दी है, क्योंकि मंगलवार को दिल्ली कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की कॉम्प्रिहेंसिव चार्जशीट फाइल करने के बाद विभव कुमार की जुडिशियल कस्टडी को 30 जुलाई तक बढ़ा दिया है। गौर करने वाली बात यह है कि कुमार ने सभी चार्जेस को डिनाई किया है। विभव को इंडियन पीनल कोड के कई सेक्शंस के तहत चार्जशीट किया गया है, जैसे सेक्शंस 354, 354B, 506, 509, 201, 308 और 341 जो अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमिसाइड, wrongful restraint, assaulting a woman with intent to disrobe her, threat, intimidation और actions that lower the dignity of a woman को इंक्लूड करते हैं। चार्जशीट स्वाति मालीवाल, एक्यूज विभव कुमार, चीफ मिनिस्टर के सिक्योरिटी स्टाफ और अदर इन्वॉल्व्ड इंडिविजुअल्स के स्टेटमेंट पर बेस्ड है। स्वाति मालीवाल ने मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने अपना स्टेटमेंट भी दिया, जो चार्जशीट के 250 पेज ऑपरेटिव पोर्शन में कंट्रीब्यूट करता है। एलिगेशंस के बीच चार्जशीट में कुमार पर एविडेंस डिस्ट्रॉय करने का इल्जाम है बाय फॉर्मेटिंग हिज फोन और फोन का पासवर्ड शेयर करने से मना करने का। पुलिस ये भी क्लेम करती है कि उसने अपने फोन को क्लोन किया और डाटा को दूसरी डिवाइस पर ट्रांसफर किया। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि फोन का फॉरेंसिक एग्जामिनेशन डाटा रिट्रीव करने के लिए चल रहा है। हालांकि कुमार के लॉयर्स आर्ग्यू करते हैं कि कोई भी एजेंसी किसी इंडिविजुअल को फोन का पासवर्ड डिस्क्लोज करने के लिए कंपेल नहीं कर सकती। इसके अलावा चार्जशीट में ये भी लिखा गया है कि कुमार जो क्लेम करता था कि वो चीफ मिनिस्टर का प्राइवेट सेक्रेटरी है, चीफ मिनिस्टर के रेजिडेंस और ऑफिस में काम करता रहा डिस्पाइट अप्रैल 19, 2020 को उसकी सर्विसेज टर्मिनेट होने के बाद भी। कुमार पर CM के रेजिडेंस और अपने घर की CCTV फुटेज को टेम्पर करने का भी इल्जाम है। रूम जहां नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर्स इंस्टॉल थे, उसका फुटेज रेलेवेंट टाइम के दौरान ब्लैंक पाया गया, जो एविडेंस टेम्परिंग के सस्पिशंस को रेज करता है और सेक्शन 201 IPC दैट इज कॉजिंग द डिसअपीयरेंस ऑफ एविडेंस को चार्जेस में इंक्लूड करता है। चार्जशीट 3 पॉसिबल एक्सप्लेनेशंस आउटलाइन करती है फॉर मिसिंग फुटेज। फर्स्ट इज द डिलीशन, सेकंड प्रिवेंशन ऑफ फुटेज कैप्चर एंड थर्ड इज द टेक्निकल फेलियर। आपको बता दूं कि चार्जशीट में इंक्लूडेड कुमार के स्टेटमेंट में उसने NVR's इंस्टॉल्ड रूम में अपनी प्रेजेंस डिनाई की है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि स्वाति मालीवाल ने क्लेम किया है कि कुमार ने पूरा इंसिडेंट रिकॉर्ड किया, लेकिन सेलेक्टिवली वीडियो का पोर्शन लीक किया, एजर्ट करते हुए कि उस पर असॉल्ट किया गया और उसकी इमेज को डेलिबरेटली टार्निश किया गया। उन्होंने FIR में स्टेट किया था दैट सडनली कुमार बास्ट इनटू द रूम, he started screaming at me without any provocation, he even started abusing me, I was stunned by his reaction, I reacted by telling him to stop talking to me like this and call the chief minister। कंप्लेंट फाइल करने के बाद एक इंटरव्यू देते हुए राज्यसभा MP ने कहा था, मैं अरविंद केजरीवाल जी के बर्ताव से बहुत आहत हूँ, बहुत दुखी हूँ। मैं और मेरा पूरा परिवार ट्रॉमा में है, क्योंकि मैं 2006 से काम कर रही हूँ। मैं तब से काम कर रही हूँ जब कोई पद और प्रतिष्ठा नहीं थी, तब 2 राज्यों में सरकारें नहीं थी। मैं तब से शिद्दत से, निस्वार्थ तरीके से, बहुत मेहनत से और ईमानदारी से काम करती आई हूँ।
पर सच तो ये है कि मुझे अरविंद केजरीवाल जी के ड्राइंग रूम में जब बुरी तरीके से लात, घूसों और थप्पड़ों से मारा पीटा जा रहा था, तब वो नहीं आए मुझे बचाने के लिए। कोई भी नहीं आया मुझे बचाने के लिए। और एक आउट ऑफ कोर्ट ट्रायल कर दिया गया जिसमें मुझे दोषी करार कर दिया गया। आज तक उन्होंने ना तो मुझे कोई फोन किया, ना वो मुझसे मिलने आए, और कहीं भी उन्होंने मेरा सहयोग नहीं करा। पूरी की पूरी पार्टी और वो विभव कुमार के इस वक्त साथ खड़े हैं। तो ऐसे में मैं बहुत दुखी हूं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी जो कि हर मुद्दे पे अपनी बात रखते हैं, उन्होंने मेरे मुद्दे पे मेरा साथ देना, मेरे लिए कुछ स्टैंड लेना, मेरे लिए कोई बात करना जरूरी नहीं समझा। जहां एक तरफ स्वाति मालीवाल ने उन्हें कोई भी सपोर्ट न मिलने के लिए अपना दुख जाहिर किया, वहीं दूसरी ओर जब आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो और उनके पार्टी मेंबर से इस इशू के बारे में पूछा गया, तो देखिए उन्होंने क्या कहा था। भारतीय जनता पार्टी ने एक साजिश रची, एक षड्यंत्र रचा, और उस षड्यंत्र के तहत स्वाति मालीवाल जी को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के घर 13 मई को सुबह सुबह भेजा गया। इस षड्यंत्र का इरादा था अरविंद केजरीवाल जी पर झूठे आरोप लगाना। स्वाति मालीवाल जी इस षड्यंत्र का चेहरा थी। स्वाति मालीवाल जी इस षड्यंत्र का मोहरा थी। स्वाति मालीवाल जी 13 मई को अनअनाउंस्ड, बिना अपॉइंटमेंट लिए मुख्यमंत्री आवास पहुंची। उनका इरादा था कि मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया जाए, लेकिन मुख्यमंत्री जी उस समय अवेलेबल नहीं थे, उपलब्ध नहीं थे, इसलिए वो बच गए। फिर स्वाति मालीवाल जी ने विभव कुमार पर आरोप लगाए, लेकिन आज एक वीडियो सामने आया है, मुख्यमंत्री आवास के ड्राइंग रूम का वीडियो सामने आया है, और उस वीडियो ने स्वाति मालीवाल जी के झूठ को पूरे देश के सामने रख दिया है। स्वाति मालीवाल जी ने जो कंप्लेंट करी थी, ये दिल्ली पुलिस को की गई उनकी एफआईआर, और उस एफआईआर में शामिल फैक्ट शीट है। इस मामले में जुलाई 12 को दिल्ली हाईकोर्ट ने विभव कुमार की बेल को डिनाई किया था, saying he enjoys considerable influence and no ground was made out to grant him the relief. The judge had said it cannot be ruled out that the witnesses may be influenced or evidence tampered with in case the petitioner is released on bail. और अपनी ऑब्जर्वेशन देते हुए जज ने कहा, keeping in view the nature of accusations and apprehensions of the witnesses being influenced, no ground are made out for releasing the petitioner on bail at this stage. Application is accordingly dismissed. आपको बता दूं कि आगे इस मामले में हियरिंग ऑन द एस्पेक्ट ऑफ टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ द चार्जशीट 30 जुलाई को शेड्यूल्ड है। तो एक बात तो तय है कि ये केस अनफोल्ड होता रहेगा विद द सीरियस क्वेश्चंस अबाउट एविडेंस हैंडलिंग एंड प्रोसीजरल इंटीग्रिटी। सो स्टे ट्यून्ड विद अस फॉर मोर लीगल अपडेट्स ऑन दिस केस।